हाय फ्रेंड्स, आई एम जयवंत भामरे एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड की जो समस्या है वो बहुत सारे लोगों को है। तो इसमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बॉडी पेन के नाम से मेडिकल में जाकर कुछ दवाइयाँ लेके आते हैं और वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। कुछ लोग जो है समझदार लोग वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब को बताते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर डॉक्टर उनको जांच करने के लिए बोलते हैं और उसमें उनका यूरिक एसिड की लेवल जो है वो हाई आती है। तब वो डॉक्टर साहब से कुछ मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जैसे कि ज़ाइलोरिक है, फेबुटाज है, ज़ाइलोट्राम वगैरह जैसी दवाएं खाकर उन्हें लगता है कि हम 4-8 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं लेती है। हर दिन कुछ ना कुछ दुखता रहता है, बॉडी में पेन होता रहता है, जोड़ों में पेन होता रहता है और ये जो पेन है उसके कारण हमारे शरीर में बहुत थकान सी महसूस होती है और इसके कारण हमारे पूरे शरीर में एक जोड़ों में सनसनाहट चालू रहती है। लेकिन बार बार डॉक्टर के पास जाकर भी जो बॉडी पेन या जो हमारे जॉइंट में पेन होता है वो कम होने का नाम नहीं लेता। इसका सबसे पहला लक्षण होता है कि जो हमारे पैर का अंगूठा है, अंगूठे के बीच के जॉइंट में हमें पेन होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे घुटनों से लेके ऊपर तक पूरा पेन शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को स्वेलिंग भी आती है, जो जोड़ों में जब यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है तो उसके ऊपर रेड सी स्वेलिंग आने लग जाती है। स्वेलिंग भी आती है और चलते फिरते समय या कुछ एक्सरसाइज करते समय हमारे जोड़ों में कर कर किटकिट जैसी आवाजें भी आने लग जाती है। और कब हम यूरिक एसिड से गाउट का मरीज बन जाते हैं हमें पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि हमारी मेडिसिन खा लो, हमारी औषधि खा लो, 2 दिन में यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा, 1 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये समस्या इतनी आसान नहीं है कि हम 1 या 2 दिन में उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दे। ये जड़ से उखाड़ के फेंक देने वाली चीज नहीं है। इसको हम नॉर्मल लेवल तक ला सकते हैं। अभी नॉर्मल लेवल क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। स्त्रियों में इसका प्रमाण जो है, इसकी जो रेंज है वो होती है 2.5 से लेके 5.5 तक और पुरुषों में 3.5 से लेके 7 तक इसकी रेंज होती है। अगर इस रेंज के बाहर आपका यूरिक एसिड जाता है या तो हाई होता है तो आपको समझ लेना है कि आपको यूरिक एसिड की समस्या शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों को 9-10 के आगे जब यूरिक एसिड जाता है तो उनकी गाउट की समस्या शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यूरिक एसिड एग्जैक्टली क्या है और ये क्यों होता है। इसमें जो हम डाइट लेते हैं, डाइट में बहुत सारा प्रोटीन भी हम ले लेते हैं। जो प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है वो अच्छी तरह से या तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या तो अच्छी तरह से किडनी द्वारा फिल्टर नहीं हो रहा है। वो ब्लड में और ब्लड से सीधा हमारे जॉइंट में डिपॉजिट हो रहा है। इसके कारण हमें यूरिक एसिड की समस्या हो जाती है। यूरिक एसिड होने के और कुछ रीजंस हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है या खराब हो गया है तो हमें यूरिक एसिड की समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि हम जो खाते हैं, खाने के बाद प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, हमारा जो लीवर है ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बनाता है। तो ये सब जो चक्र होता है हमारे शरीर के अंदर वो अगर ठीक तरह से नहीं चलता है तो हमें ये समस्या निर्माण हो जाती है। और एक बात, हमारी जो किडनी है, किडनी अगर ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, वो अच्छी तरह से प्यूरिन या जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं निकाल रही है, तो वो टॉक्सिन्स यूरिक एसिड या
अन्य टॉक्सिन्स हमारे शरीर में डिपॉजिट होकर ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। और हम देखेंगे तो कुछ लोग जो है पतले होने के चक्कर में रहते हैं, कुछ मोटे हो जाते हैं खा पी के, या तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो मोटे हो जाते हैं उन लोगों को भी ये समस्या होती है। और सबसे एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जब हम हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बिगाड़ के रख देते हैं, अच्छी तरह से हमारी लाइफस्टाइल नहीं होती है, तो भी हमें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। यूरिक एसिड का सबसे पहला लक्षण जो होता है कि हमारे पैर का जो अंगूठा होता है उसके जॉइंट में दर्द होना, यहाँ से सुई की जैसी चुभन महसूस होती है और दर्द होने लग जाता है। दूसरी बात, उसके ऊपर रेड ऐसी स्वेलिंग आने लग जाती है, और थोड़ा काम करने के बाद, थोड़ा सा एक्सर्शन होने के बाद हमें बहुत थकान महसूस होने लग जाती है, कुछ भी न करने को जी करता है। तो ये सब लक्षण से है। बाकी ये जब बढ़ जाता है धीरे धीरे तो एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटने में दर्द होता है, शोल्डर्स में दर्द होता है, गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सब लक्षण हमें इसमें दिखाई देते हैं। अब तक आप जान गए होंगे कि यूरिक एसिड क्या है, यह क्यों होता है और उसके लक्षण क्या है। लेकिन यूरिक एसिड को नॉर्मल लेवल को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जान लेते हैं कि कौन सा डाइट अगर हम लेते हैं तो हमारा यूरिक एसिड नेचुरल तरीके से नॉर्मल रहेगा। इस वीडियो का पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ताकि आप उसे देख सके। सो प्लीज़ वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। Thanks for watching our channel Health Guide.